वजीर आजम मोदी 18वें लोकसभा सेशन में शामिल हुए, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से शुरू हुई। पार्लियामेंट की इमारत नई थी, लेकिन कुछ नए पुराने चेहरे तरोताज़ा दिखाई दे रहे थे। लोकसभा इलेक्शन में अवाम ने मोदी को अक्सर नजरअंदाज करते हुए अपोजिशन को ताकत बख्शी थी। ऐसा इसलिए हुआ था कि लोग हर वक्त उठते बैठते जागते सोते टीवी पर मोदी को देख देख कर थक गए थे। इससे भी ज़्यादा ये कि उनकी बेसरोपा की बातों से देश के दानिश्वर बेजारगी महसूस करने लगे थे। झूठे वादों पर लोग भरोसा करना छोड़ चुके थे। ऐसे में आज 18वें लोकसभा सेशन का इजलास शुरू हुआ, जिसकी उम्मीद थी ऐवान में वही हुआ। आज 24 जून है। मोदी जी ने कल वाली तारीख पर बात की और कहा कि कल मुल्क में इमरजेंसी के निफाज को 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं। ये कोई जुमला नहीं था जिसे वजीर आजम कह दें, क्योंकि गुजरी बातें वही करते हैं जो जिंदगी में नाकाम होते हैं। मोदी का इमरजेंसी के दिन को याद करना सीधा सीधा अपोजिशन पर वार था। उन्होंने मजीद कहा कि वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब आईन को फाड़ दिया गया और देश को खुली जेल में मुंतकिल कर दिया गया। कल इस इमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। उनके इस बयान पर नक़ाद भी तनकीद करने लगे हैं और कहा जा रहा है कि ऐवान के बाहर खड़े होकर इमरजेंसी को याद करने का ये मौका बिल्कुल नहीं था। मोदी सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। लोकसभा का इजलास बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इसमें बेवकूफ़ी की बातें मानी नहीं रखती और मोदी गैर ज़रूरी बयानात के जरिए अपोजिशन को घेरने की फिराक में हैं। अपोजिशन ने उनके इस बयान के बाद एहतजाज मुनज़्ज़म किया और पार्लियामेंट को जाने से कब्ल धरना दिया गया। इस मौके पर उनके हाथों में आइन की कापियां मौजूद थीं। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि मोदी और अमित शाह आइन पर हमला कर रहे हैं, जो अपोजिशन को नाकाबिले कबूल है। क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। कांग्रेस पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने एहतजाजी धरने में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि मोदी इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि खुद उन्होंने देश को गैर एलामिया इमरजेंसी में तब्दील कर दिया है। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। पार्लियामेंट के आगाज के साथ ही मोदी ने अपने ओहदे का हलफ लिया। उसके बाद मरकजी वज़ीरा की हल्फ बर्दारी का सिलसिला जारी रहा। किशन रेड्डी, राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर, बंडी संजय, भूपति राजू, श्रीनिवास वर्मा ने हलफ लिया और उसके बाद आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना के वज़ीरा हलफ लेंगे। आज 18वीं लोकसभा सेशन का इजलास है, तो आज के दिन 280 अरकान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी अमल में लाई जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से किए गए सनसनीखेज तबसरे पर देश की अवाम नाराज दिखाई दे रही है और लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी, क्या आपको वो तारीख याद है जब 2002 में गुजरात फसादात हुए थे और आप रियासत के वजीर आला थे? क्या आपको मालूम है कि अब इस वाक़ये को बीत गए 24 साल हो गए? आप लोगों को इमरजेंसी ना भूलने की हिदायत ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन लोग गुजरात के इस वाक़ये को भी नहीं भूले जो आप ही के राज में हुआ था। ताहम देश की अवाम अपने लीडरों से तरक्याती काम चाहती है, बेकार और बेबुनियाद बातें नहीं। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ बयानबाजियाँ चाहते हैं, तो ये शेर आपके लिए है। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को
भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था।